तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली में अंधभक्तों ने ली लड़ो मरो या मारो की शपथ। कहा भारत को बनाकर रहेंगे हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों का नहीं है इस देश में कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर होगा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास, बीजेपी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा सांसद ने असुद्दीन ओवैसी को बताया दूसरा जिन्ना, कहा कत्लेआम कराकर भारत का ओवैसी चाहता है बंटवारा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इलाहाबाद हाईकोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से विधानसभा चुनाव टालने की अपील, कहा अपनी रैलियों को मोदी उत्तर प्रदेश में करें रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की धर्मांतरण विरोधी बिल विवाद के बीच कर्नाटक की एक और चर्च में अंधभक्तों ने की तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेज प्रताप ने मांझी को दिया ऑफर, बोले तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार में बनाए नई सरकार, जेडीयू बीजेपी में सब कुछ नहीं है ठीक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली में अंधभक्तों ने ली लड़ो मरो या मारो की शपथ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली में अंधभक्त और हिंदू संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ो मरो या मारो की शपथ ली है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी और सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चावड़ के सहित हिंदू संगठनों ने 22 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के लोगों को भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए लड़ो मरो और अगर जरूरी पड़े तो मारो की शपथ लेते हुए देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद मोदी सरकार ने किसी भी हिंदू संगठन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें मुसलमानों को कत्लेआम भी करना पड़े तब भी हम कत्लेआम इनका करेंगे, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस सहित किसी ने भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर कोई मुसलमान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो अब तक उस पर एनआईए लाकर मोदी सरकार जेल में डाल देती, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर होगा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास, बीजेपी ने किया ऐलान। क्या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से जो जमीन खाली करवाई है, उस जमीन पर अब जो है मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के जहां जहां पर भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जमीन हमने जो छीनी है, उस जमीन पर अब प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यह ऐलान किया है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अतीक अहमद की जमीन पर अब मोदी सरकार पीएम आवास निर्माण कराने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने ओवैसी को बताया दूसरा जिन्ना, कहा कत्लेआम कराकर देश का करना चाहता है ओवैसी बंटवारा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जिन्ना का जिन्न बाहर आ गया है। यूपी के सलीमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने एआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है और उनकी तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से की है। साथ ही भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने देश के मुसलमानों को ओवैसी से सावधान रहने की नसीहत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि सलीमपुर लोकसभा से भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने असुद्दीन ओवैसी को देश के लिए खतरा बताया है और मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना करते हुए कहा है कि देश में दूसरा जिन्ना पैदा हो रहा है जो देश के बंटवारे की नींव रख रहा है, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओवैसी से दूर रहना चाहिए। भाजपा सांसद का यह बयान उस समय सामने आया है जब देवरिया जिले में जन विश्वास यात्रा आने वाली है। सांसद कुशवाहा ने कहा कि 24 दिसंबर को सलीमपुर में गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचकर जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ओवैसी को निशाना भाजपा के सांसद उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्मांतरण विरोधी बिल विवाद के बीच कर्नाटक में एक और चर्च में अंधभक्तों ने की तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण कर्नाटक के चिक्कलबल्लापुर जिले में एक चर्च में तोड़फोड़ अंधभक्तों ने की है। 160 साल पुराने सेंट जोसेफ नामक इस चर्च में सेंट एंथोनी की टूटी हुई मूर्ति मिली है। मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस मूर्ति को अपने साथ ले गई है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। चर्च के पादरी फादर जोसेफ एंथोनी डैनियल ने मीडिया को बताया है कि राजधानी बेंगलुरु से लगभग 65 किलोमीटर दूर सुसोपल्ल्या में स्थित इस चर्च में सुबह लगभग 5:30 बजे तोड़फोड़ हिंदू संगठनों द्वारा की गई है। जैसे ही पादरी के साथी ने इस तोड़फोड़ को देखा, उन्होंने तुरंत पादरी को बुलाया। पादरी ने इसके तुरंत बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की तोड़फोड़ पहले कभी नहीं हुई है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी बिल चर्चा के लिए लाया गया था। इस दौरान विधानसभा में बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस इस बिल का जमकर विरोध कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में मुसलमानों और जो है ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसके अलावा यह बिल भाजपा शासित अन्य राज्यों में लाए गए हैं, इसी तरह के बिलों की तुलना में ज्यादा कठोर है। वहीं राज्य की भाजपा सरकार का कहना है कि बिल का उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को रोकना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक में लगातार ईसाइयों को अब हिंदू संगठन निशाना बना रहे हैं, चर्च सहित मस्जिदों में और जो है मदरसों में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी पहल, मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम होगी तेज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया है। इस कदम के तहत आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला विंग की एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को भय, भूख, भ्रष्टाचार के चंगुल से निकालकर मुख्य धारा से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार के अलावा राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल, गिरीश जुयाल, शालिनी अली, शहनाज अफजल, रेशमा हुसैन, सुषमा पाचपोर समेत देश भर की 100 महिला कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। बैठक में मुस्लिम महिलाओं की चिंताओं, चुनौतियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समस्याओं और समाधान पर चर्चा आरएसएस ने की है। तय हुआ है कि आज की महिला खुद हिसाब लेगी। इस तरह दिल्ली के हरियाणा भवन में एक नई इबारत लिखी गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह पहल आगे आने वाले समय बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाने के लिए की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से महिलाओं को आरएसएस अब जोड़ने लगी है और मुस्लिम महिलाओं को अपने नक्शे कदम पर चलाने की आरएसएस रणनीति बना रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको हिंदू बनाया जा सके और उन्हें आरएसएस से जोड़ा जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त से की अपील, विधानसभा चुनाव टालने पर करें विचार, कहा रैलियों को भी रोक दे मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों सभी राजनीतिक दल रैलियों में जुटे हुए हैं। हाईकोर्ट ने सुझाव देते हुए राजनीतिक दलों से अपील की है कि वह चुनाव प्रचार टीवी, अखबार के जरिए करें। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि राजनीतिक दलों की चुनावी सभाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोगों की सहभागिता होती है। उन्होंने कहा है कि जान है तो जहान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी से रैली रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी टाल दे, जिससे कि कोरोना की जो ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, तीसरी लहर फैल रही है, उससे बचा जा सके। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है विधानसभा चुनाव टालते हैं या फिर विधानसभा चुनाव तय समय पर उत्तर प्रदेश में होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेज प्रताप ने मांझी को दिया ऑफर, बोले तेजस्वी के साथ मिलकर बनाए नई सरकार, जेडीयू बीजेपी में सब कुछ नहीं ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी अपने विवादित बोल को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। ब्राह्मण समुदाय को लेकर कहे गए अपशब्दों के बाद मांझी राजनीतिक पार्टियों के कई संगठनों के निशाने पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मांझी अपने विवादित बयान पर कायम है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने मांझी को एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव का समर्थन करने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जो है बीजेपी और जेडीयू का साथ छोड़कर तेज प्रताप यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नई सरकार बिहार में बनाएं, क्योंकि जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऑफर तेज प्रताप यादव ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पहले राम मंदिर की जमीन हड़पी और अब जमीन का कर रहे हैं घोटाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में भूमि खरीद मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोटाले का बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राम मंदिर के लिए गरीब महिलाओं ने चंदा दिया था, ऐसे में गरीब महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया। कांग्रेस महासचिव ने पूरे मामले की उच्च न्यायालय स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। राम मंदिर द्वारा खरीदी गई जमीनों पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि दलितों की जो जमीन खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी व हड़पी गई है और कुछ जमीनें ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसे के लिए बेची गई हैं। चंदे के पैसों के साथ घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के आसपास की जमीन पर लूट लगी हुई है। भाजपा के नेता, पद अधिकारी और सरकारी अधिकारी लूट में मिले हुए हैं। भगवान राम नैतिकता के प्रतीक थे और आप उनके नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे देश की आस्था पर चोट पहुंच रही है। तो प्रियंका गांधी ने यह बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो
दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बिना शर्त कांग्रेस में शामिल होने के लिए पप्पू यादव तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के राजनीतिक सितारे गर्दिशों में चल रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने या उनकी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं जीता है। इसके बाद पप्पू यादव नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव जल्दी कांग्रेस के हो सकते हैं। वो बिना शर्त कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह कांग्रेस में बिना शामिल हुए कांग्रेस के लिए फील्डिंग भी कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव ने नए राजनीतिक समीकरण पर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी बिना शर्त उनके साथ आना चाहती है तो वह किसी शर्त के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। इससे पहले कन्हैया कुमार ने भी जो है पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। वहीं आपको बता दें कि नीतीश को भी पप्पू यादव ने कांग्रेस में साथ आने का न्योता दिया है। नहीं लगा तो हम क्या जवाब दें कि भाई हाउस नहीं चल रहा।